हेलो दोस्तों, आज हम जेपी पावर के शेयर को देख लेते हैं। जेपी पावर का शेयर 19.93 यानी कि लगभग 20 रुपये के हेर फेर पर चल रहा है आज। और आज इसमें 4.5% की तेज़ी बनी है, 4.40%। ये एक दिन में इसमें तेज़ी बनी है। और अगर हम 5 दिन का देखें तो 5 दिन में 12.54% की तेज़ी इसमें बन चुकी है। वहीं एक महीने में देखें तो एक महीने में 11.47% की तेज़ी है। 6 महीने में देखें तो 4% की तेज़ी है। और एक ईयर में देखें, 1 ईयर में देखें तो 55% का ज़बरदस्त रिटर्न है। 55.10% का बहुत तगड़ा रिटर्न इसने दिया है एक साल में। वहीं अगर 5 ईयर में देखें तो 1228% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी तगड़ा और अच्छा रिटर्न है। अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल क्या चल रहे हैं। देख लेते हैं जेपी पावर के फंडामेंटल कैसे चल रहे हैं। तो जो मार्केट कैप अभी इसका चल रहा है 13,707 करोड़ का है। काफ़ी अच्छा है मार्केट कैप। अगर देखें तो स्टॉक की पी जो है 8.35 पर है और इंडस्ट्री की जो पी है 35.8 पर है। तो इस हिसाब से देखें, इंडस्ट्री की पी के हिसाब से काफ़ी सस्ता मिल रहा है जेपी पावर का शेयर इस टाइम पे। वहीं रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग देखें तो वो भी 14% की है। टोटल एसेट अगर देखें हम कंपनी के पास तो ये 17,648 करोड़ के हैं। और इसके सामने जो इनके पास डेट है, यानी कि जो कर्जा लिया है, वो 4,014 करोड़ के हैं। तो इनका जो डेट है वो कम ही नज़र आ रहा है। डेट टू इक्विटी देख लेते हैं कि टोटल कितना है, 0.33। तो ये 1 से कम होना चाहिए डेट टू इक्विटी, और ये यहाँ पर 0.33 चल रहा है, तो काफ़ी कम है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें दिखती नहीं है। एसेट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं कंपनी के पास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं कि मार्जिन कैसे हैं। 37.1 पे काफ़ी अच्छे हैं ये। और 200 दिन का जो डीएमए यानी कि एवरेज है वो 17.5 पर चल रहा है। करंट प्राइस अभी हमने देखा है 20 पर चल रहा है। बुक वैल्यू जो है वो 17.5 की है। रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग 12.8 की, काफ़ी अच्छी है ये। ग्राहम नंबर देखें तो ग्राहम साहब जो हैं उनके हिसाब से इस स्टॉक का जो प्राइस होना चाहिए वो 27.3 होना चाहिए, जबकि अभी जो प्राइस चल रहा है वो 20 चल रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी कम चल रहा है अभी। अब हम देख लेते हैं इंटेंसिक वैल्यू क्या कहती है। तो इंटेंसिक वैल्यू जो है वो भी 28.9 है। ग्राहम नंबर और इंटेंसिक वैल्यू लगभग लगभग समान है। तो इस हिसाब से देखें तो जो जेपी पावर का शेयर है अभी काफ़ी सस्ता मिल रहा है। फेस वैल्यू देखिए तो 10 है, यानी कि फ्यूचर में कभी ये स्टॉक जो है स्प्लिट हो सकता है। एक शेयर के बदले वो 10 शेयर भी कर सकते हैं, 2 शेयर भी करते हैं, जैसा भी उनको करना हो। लेकिन अधिकतम ये 10 शेयर में बढ़ सकता है, क्योंकि फेस वैल्यू इसकी 10 आ रही है। हाई देख लेते हैं तो जो इसका हाई है वो 24 है, और जो लो है वो 12.5 है, यानी कि 12.2 है, यानी कि 52 का जो हाई और लो है। तो ये हमने इसे देखा। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी के कि कैसे इनके क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम देखते हैं सितंबर, जो अभी जो क्वार्टर इनका गया है सितंबर 2024। सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो सेल्स ग्रोथ जो रही है सितंबर 2024 में 1,226 करोड़ के रहे हैं टोटल। और इसके सामने जो इन्होंने एक्सपेंस किए यानी खर्चे किए हैं वो 840 करोड़ के हैं। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा वो 386 करोड़ का है। अब थोड़ा सा अगले पिछले जो क्वार्टर है उनसे कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम एक साल पहले देखें, ये देखिए एक साल पहले, तो यहाँ पर 1,350 करोड़ के सेल्स थे। और जो सेल्स अब थोड़ा बहुत घटे हैं, लेकिन इतने नहीं घटे हैं, थोड़ा बहुत कमी है। अगर 1 ईयर में देखें तो गिरावट है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पिछले एक साल में हल्के फुल्के बड़े हैं। जहां सितंबर 2023 में 30% है, वहीं सितंबर 2024 में 32% पर आ गए हैं। तो ये हमने इसका ये कंपनी का देख लेते हैं कि प्रॉफिट कैसा रहा। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, कि कंपनी ने क्या कमाया है। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं, शुद्ध लाभ जो कंपनी ने किया है इस दौरान 183 करोड़ का, इस जो क्वार्टर में है 183 करोड़ का है। और जो ईपीएस रहा है, यानी कि एक शेयर पे इन्होंने कितना कमा कर दिया, तो 0.27। वहीं अगर 1 ईयर पहले देख ले तो 0.28 है। तो कोई खास वो नहीं है, लगभग समान ही है। और बाकी पिछले क्वार्टर में 0.51 था और इसमें 0.27, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता। और हमें ये देखना होगा कि ये अभी पेनी शेयर है, और पेनी शेयर में सब कुछ अच्छा नहीं चल सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए वो पेनी शेयर है। ईयरली प्रॉफिट देख लेते हैं कि क्या इनका ईयरली में प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है। तो सेल्स ग्रोथ जो है ईयरली के बेस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मार्च 2024 में है वो 6763, यानी कि 6,763 करोड़ है। वहीं मार्च 2023 में 5,787 करोड़ है। और उससे मार्च 2022 में 4,625 करोड़। तो लगभग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 4,625 करोड़ है, फिर यहाँ पर ये हो गया 5,787 करोड़, और 24 में तो 6,763 करोड़ हो गया। तो लगभग सब जगह बढ़ ही रहा है ये हर क्वार्टर में। वहीं पर आप प्रॉफिट देख लेते हैं कि जो ईयरली इनके प्रॉफिट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो ये देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, हम ईयरली बेस पर देख लें इन प्रॉफिट्स को कि ईयरली बेस पर इनके प्रॉफिट कैसे चल रहे हैं। तो ये जो 2024 में भी चल रहे हैं 1,022 करोड़, उससे पहले 55, 107, 200, और उससे पहले तो पूरा माइनस में ही चल रहा था ये, कहीं पर प्रॉफिट कहीं पर माइनस। लेकिन लगातार 1, 2, 3, 4, 5 सालों तक ये लगातार नेगेटिव रही थी। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये पूरा ये 5 ईयर में माइनस चल रहा था, और अब ये लगभग प्रॉफिट में चल रहा है यहाँ से और यहाँ तक कंटिन्यूसली। ईपीएस भी पहले माइनस में चल रहा था और अब ये पॉजिटिव में आ गया है। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की। इक्विटी कैपिटल जो है वो
इस 2024 में 6,853 करोड़ है और ये पिछले 4 साल से लगातार सेम बनी हुई है, जबकि 2019 में 5,996 करोड़ थे, यानी कि इन्होंने अपनी इक्विटी को लगातार बढ़ा ही रहे हैं। ये रिजर्व देख लेते हैं कि रिजर्व कितने पड़े हुए हैं। 4,614 करोड़ है 2024 में, और 2023 में 3500 के हेर थे 3,592 करोड़। उससे पहले अगर हम 2019 में देखें तो वहाँ 1,381 करोड़ थे, और उसके बाद 3,000 और अब 4,000 तक इनके रिजर्व आ गए हैं, 4,614 करोड़ तक। तो कंपनी में सब कुछ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। टोटल एसेट अगर देखने हैं तो इन पर नज़र दौड़ा लेते हैं एक बार कि टोटल एसेट क्या चल रहे हैं कंपनी के। तो टोटल एसेट है 17,648 करोड़, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है कंपनी में। होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कंपनी का कि इन्वेस्टर कौन कौन है। तो सबसे पहले प्रमोटर पर देख लेते हैं। प्रमोटर जो है वो 24% है, और ये लगातार पिछले लंबे टाइम से ये 24 पर ही बने हुए हैं, 24% पर, यानी कि प्रमोटर जो है अपना स्टेक बेच ही नहीं रहे हैं। और ये सबसे पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए कि कंपनी के प्रमोटर को लगता है कि कंपनी आगे ग्रो करेगी, इसलिए वो बेच नहीं रहे हैं। वहीं पर हम FII को देखें, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, तो ये पहले 4.70 जून 2023 में 4.70 थे, और आज की डेट में देखें जून 2024 7.59, और सितंबर 2024 ये जो नया डेटा है उसमें 7.78 लगातार बढ़ा रहे हैं। हर क्वार्टर में आप देखिए, हर क्वार्टर में जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो बढ़ा रहे हैं इसमें होल्डिंग। वहीं हम DII को देख लेते हैं, जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, तो वो भी उनके पास भी अच्छा खासा स्टेक है। ये 18.29% का है, लगातार 3 क्वार्टर से सेम बना हुआ। उससे पहले ये 20 के हेरफेर पर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। वहीं अगर हम पब्लिक को देखें तो पब्लिक के पास लगभग 50% के शेयर हैं, 49.94। तो यहाँ पर लगभग 25% के हेरफेर संस्थागत निवेशकों के पास है। DII के पास 18 और 7% हैं ये विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास। तो लगभग 25% का स्टेक ये दोनों ही रखते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कंपनी में ग्रो के पूरे चांस है। ऊर्जा से रिलेटेड कंपनी है, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और सरकार का लगातार इस पर फोकस है। तो फ्यूचर में प्राइस ऊपर जा सकता है। कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी के डेब्ट घट रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो हाई है, और अभी प्राइस काफ़ी कम चल रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और हमारी किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की राय नहीं है। धन्यवाद।